शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा भी हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया, ना सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत ना वफादार होती है, ना पतिव्रता। इसलिए घर में ऐसी औरतों को रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने तो यह भी कह दिया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती हैं तो दोनों तरफ आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपी का वॉलीबॉल खेल रहे थे। पति ने पत्नी के बारे में और पत्नी ने पति के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पत्नी ने पति की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया था। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत और निर्विकार थे। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता था। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते थे। दोनों गुस्से में तपने लगते थे। दोनों में बदले की भावना आवेश होता था। दोनों के साथ रिश्तेदार होते थे जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छिपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही करते। कई बार दोनों के गंतव्य बदलने लगते, वह फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदार की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से ही रिश्तेदार थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील भी खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पति पत्नी चुप और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाकी था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक लिया। और यह भी महज इत्तेफाकी था। तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने लकड़ी की मेज पर वह दोनों एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे। आप जो चाहते थे वही हुआ। पत्नी ने कहा, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल कर ली। पति बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पत्नी ने पूछा। तुम बताओ। पत्नी के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूट गया। वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पति बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेले हैं। पत्नी की आवाज़ सपाट थी, ना दुख था ना गुस्सा। मैं जानता हूँ पति इसी हथियार से अपनी पत्नी पर वार करता है, जिससे पत्नी के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं बोल करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पति ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार अपने पति को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पति ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। और उसकी ओर देखती हुई पत्नी बोली। पत्नी पहले कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। तब तक प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। पत्नी ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गरम चाय पत्नी के हाथ पर गिरी। पत्नी की आवाज़ निकली, पति के गले से आवाज़ निकली। पत्नी ने पति को देखा। पत्नी अपने पति को देखे जा रही थी। तुम्हारा कमर का दर्द कैसा है? पति ने पूछा।
फिर पत्नी बोली, ऐसा ही है, कभी बोब्रॉन तो कभी कॉम्बीफ्लेम। पत्नी ने बात खत्म करनी चाही। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती हो, पति ने कहा। तो पत्नी की फीकी सी हंसी निकल गई। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? इस पर पति बोला, बस ऐसी ही है, डॉक्टर ने मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। पति ने जानकारी दी। पत्नी ने पति को एक टक देखा, जैसे वो पति के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इसीलिए पत्नी के चेहरे से नज़र हटाई और पूछा, तुम इन्हेलर तो लेते हो ना? हाँ लेता हूँ, लेकिन आज लाना भूल गया। पत्नी बोली, तभी तो आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। पत्नी ने हमदर्द लहजे में कहा, हाँ इस वजह से। और कुछ? पति कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण। पत्नी ने बात पूरी कर दी। पति कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और महीने का 6,000 भी देना है। फिर स्त्री ने पूछा, हाँ फिर तो? वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख फिलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख ही चाहिए। पत्नी ने स्पष्ट किया, बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्चे होते हैं। पुरुष ने कहा, वह तो तुम 6,000 महीना मुझे देते रहोगे। स्त्री बोली, हाँ ज़रूर दूंगा। और उसने उत्तर दिया, 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्ती थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितना अच्छा दिल और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उसे। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके साथ हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला गया। उसे खुद तैरना नहीं आता था, लाट साहब को, और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही इसमें खोट निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देखता रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्ट्रीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इन्हेलर खरीद कर लाई थी, जबकि वो बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, यह करती थी परवाह। कभी जाहिर भी नहीं होने देती। इतनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दांगनी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर के आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश, दोनों शांत आँखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है। पुरुष की आवाज़ में झिझक थी। कहो। स्त्री ने सजल आँखों से उसे देखा। डरता हूँ। पर उसने कहा, डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की हो। स्त्री ने कहा, तुम बहुत याद आती रहती हो। पुरुष बोला, तुम भी। स्त्री ने कहा, मैं तुम्हें अभी भी प्रेम करता हूँ। पुरुष बोला, मैं भी। स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थीं। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? और उसने पूछा, कौन सा मोड़? स्त्री ने सवाल किया। फिर हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। पुरुष ने प्रति उत्तर में कहा, यह पेपर। स्त्री ने पूछा, फाड़ देते हैं। पुरुष ने यह कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागज़ फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ चले। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और अंत में सिर्फ यही कहूँगी कि जरा सारी बात पर रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं
वहाँ खटपट होती ही है। पर शादी से सुंदर रिश्ता कोई नहीं। ज़रा सोचो, हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, पर शादी के बाद हम उन सबको छोड़कर हमें जाना होता है। जिनसे हमारी शादी होती है उसे हम नहीं जानते, फिर भी हम उस अनजान इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अपने माता पिता और भाई बहन के बिना भी जीना जी लेते हैं, पर अपने पति और पत्नी से दूर नहीं रह पाते। पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ताकत होती है, इसलिए किसी भी बातों में आकर या गुस्से में आकर रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। उन दोनों को तो मौका मिल गया था कि उन दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोची, क्या पता हमें ये मौका ना मिले। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अपना स्नेह अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो बस मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।